प्रदेश के सीतापुर जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव था, बरेहटा। इस गांव के पास ही एक थिएटर नाटक मंडली रहा करती थी। तुमने सुना हमारे गांव में नाटक करने वाले, उसमें बहुत सारे नर्तक भी हैं। अच्छा, ये क्या है? रीमा, इसमें लोग नृत्य करते हैं। पिंकी और रीना भागकर मंडली को देखने जाते हैं। उन्होंने कभी ऐसी मंडली नहीं देखी थी। वो देखते हैं कि उस मंडली में एक नर्तक है, रघुनंदन। वो जब नृत्य करता है, लोग तालियां नहीं रोक पाते। एक दिन वो स्टेज के पीछे बैठा होता है तो कोई उससे पूछता है, अच्छा रघुनंदन, तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? मैं बस एक चीज चाहता हूँ, 4 पैरों पर चलकर पशु की तरह नाचना। मेरा सबसे बड़ा सपना अभी भी है। ऐसा कौन करता है? कैसे हो पाएगा 4 पैर पर नृत्य? तुम्हें क्या पता, जो बात जानवरों में है वो हमें कहाँ। इंसानियत में दम नहीं, जानवरों में शक्ति है। इंसान की तरह तो सब नाच लेते हैं, लेकिन मुझे जानवरों की तरह नृत्य करना है। इस बात को लेकर वो इतना सोचने लगा कि एक दिन रघुनंदन ने काले जादू की साधना की। उसने रात के 3 बजे शमशान घाट पर कर एक मंत्र पढ़ा। उस दिन के बाद उसका शरीर धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसकी रीढ़ सीधी नहीं रही, गर्दन मुड़ गई और उसके हाथ पैर 4 पैर बन गए। लोग उसे 4 पैरों वाला नर्तक कहने लगे। वो अब कितना भयानक लगता है। मैं तो अब उसका नृत्य कभी नहीं देखूंगा। सही में यार, पहले ही ठीक था वो तो। सबने उसका नृत्य देखना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे पागल हो गया। जो भी उसके नाच को देखने आता वो उसे मार देता। आखिरकार गांव वालों ने उस पर हमला किया जब वो सो रहा था और उसको पकड़कर कब्रिस्तान में जिंदा गाड़ दिया। लेकिन कहते हैं वो मर नहीं पाया। उसी रात भोला भैया कहीं जा रहे थे। उस रघुनंदन की वजह से तो निकलने में भी डर लगने लगा था। समझ ही नहीं आता था वो जानवर है या इंसान। भूतिया रघुनंदन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। मैं बता देता हूँ, मैं क्या हूँ। तुम सब मुझसे जलते थे क्योंकि तुम लोग मेरी तरह नहीं बन पाए। ऐसा कुछ नहीं है रघुनंदन, तुम्हारा घमंड तुम्हें ले गया। और देखो, इंसान के जन्म के बाद ही आज तुम एक 4 पैर वाला भूत बन चुके हो। अब तुझे तेरी ये शराफत ले जाएगी। रघुनंदन भोला को जान से मार देता है और पैरों का निशान बनाता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब तक गांव में 4 लोग उसी गली में अपनी जान खो चुके थे। एक रात रिंकू की बहन नीलम, जो बीमार थी, उसे गांव के वैद्य के पास ले जाना पड़ा। रिंकू को वैद्य तक पहुंचने के लिए उसी गली से जाना पड़ा। नीलम बेसुध थी। आवाज फिर आई। रिंकू समझ गया वो आ गया है। तभी अचानक सामने एक गड्ढे में पैर फिसला और नीलम गिर गई। नीलम की आंखें खुली और उसने सामने देखा रिंकू के सिर से खून आ रहा है। रिंकू, उठो, तुम्हें क्या हो गया? तभी उसके सामने जो आया वो दिल दहला देने वाला था। वो साया सामने था। उसने नीलम से कहा, तू तो मुझे देख रही है। अब तुझे भी चलना पड़ेगा 4 पैरों पर। अगले दिन नीलम की लाश मिली। गांव के पुजारी पंडित वासुदेव ने सबको बताया, ये आत्मा अब पूरी तरह पशु बन चुकी है। अब ये इंसानों को नहीं छोड़ने वाली। वो उनकी हड्डियों को मोड़ देता है और फिर उनसे अपना नाच करवा। अब ये गांव बाकी गांवों की तरह हरा भरा, सुंदर और शांति से भरा नहीं था। यहाँ एक अलग तरह का डर था सबकी आंखों में। औरतें 5 बजे के बाद पानी भरने बाहर नहीं जाती थीं। मर्द रात को खेत देखने नहीं जाते थे और बच्चे शाम ढलते ही घर में बंद कर दिए जाते। भीमा अपनी दादी के मुंह से ये कहानी बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था।
हाँ बेटा, वहाँ आज भी रहता है 4 पैरों वाला भूत। बरेटा ऐसा ही गांव था। भीमा बहुत ध्यान से अपनी दादी की बात सुन रहा था, मानो उसका मन हो उस गांव में जाने का। कहते हैं रात को अगर कोई अकेला किसी सुनसान गली से गुजरता तो उसके पीछे 4 तेज आवाजें होती, खटखट खटखट, जैसे कोई जानवर नहीं इंसान भाग रहा हो। लेकिन जब लोग पीछे मुड़कर देखते तो कुछ नहीं होता, पर जिसे वो देख लेता उसकी रीढ़ की हड्डी जम जाती, जुबान सिल जाती और कई बार लोग पागल हो जाते या मर जाते। भीमा तब बस 10 साल का था जब उसने ये कहानी अपनी दादी से सुनी थी, लेकिन उसके दिमाग में जैसे वो कहानी बस गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही दादी का देहांत हुआ था और उस कहानी को सुने भी 10 साल हो चुके थे। पहले तो जब वो जाने की जिद करता तो दादी उसको रोक लेती, लेकिन अब दादी जा चुकी थी। वो रात को निकला, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भीमा को दादी पर और खुद पर हंसी आ रही होती है। तभी पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? भीमा को अंधेरे में अब 4 पैर आ जाते हैं। वो डरते डरते ऊपर देखता है। तुम तो वही हो, 4 पैरों वाले भूत। मैं ही हूँ रघुनंदन, और अब तू मेरा शिकार है। भीमा बहुत डर जाता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। वो भूत अपने 4 पैरों से भीमा के ऊपर चढ़ जाता है और भीमा वहीं अपनी जान दे देता है। मरते वक्त वो बस चिल्लाता है। वो 4 पैरों वाला आदमी जिसको लोग भूत बोलते हैं, भीमा को हमेशा के लिए मार चुका होता है। उसकी इतनी बेदर्द मौत देखकर गांव वाले और डर जाते हैं। ऐसा बहुत साल भी हुआ था, लेकिन ये पहला नहीं था। एक दिन 4 पैरों वाले भूत की कहानी सुन चंदन बोलता है। अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी कहानी सुनाते रहो तुम लोग। 4 पैरों वाला भूत तभी होगा ना जब 4 पैरों वाला आदमी होगा। चंदन बीए पास था और शहर से गांव लौटा था। वो इस मान्यता और डर को बेवकूफी मानता था, इसलिए उसने उनकी बातों पर ध्यान भी नहीं दिया। उसका एक ही मकसद था, गांव जाकर मजे करना और कुछ नहीं, क्योंकि गांव में शांति होती है। वो अपने दोस्तों, खासकर रिंकू और विजय से यही कहता रहता। एक दिन चंदन ने शराब पी रखी थी और अपनी बहादुरी साबित करने के लिए गांव की सबसे डरावनी गली, कब्रिस्तान वाली गली से रात 2 बजे गुजरने की कसम खा ली। रात के ठीक 2 बजे चंदन उस गली में अकेला चल रहा था। चंदन को अब ये साबित करना था कि वो कितना निडर और बहादुर आदमी है। जो वो साबित करने की खोज में उसने आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से वही आवाज आई। रात का समय था, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चंदन फिर पीछे की तरफ घूमा, लेकिन अभी भी वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब उसकी आवाज तेज थी, जैसे कोई 4 पैर वाला कुछ उसके पीछे आ रहा हो। चंदन दौड़ने लगा, हवा की रफ्तार से दौड़ने लगा और दौड़ते हुए पलट कर देखा, और जो उसने देखा वो उसका होश उड़ा देने के लिए काफी था। चंदन एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ दीवारें दीवारें होती हैं। एक आदमी जैसा दिखने वाला भूत, लेकिन उसके 2 नहीं 4 पैर थे, इंसान जैसे पैर। चंदन चीखते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने चंदन को कब्रिस्तान के पास पड़ा पाया। उसकी जुबान गायब थी। अब तक गांव के 10 से ज्यादा लोग अपनी जुबान और शरीर खो चुके थे। एक रात पूरा गांव जल गया। आग किसने लगाई कोई नहीं जानता। कहते हैं गांव के बीच में एक काला नाच हुआ, जिसमें एक 4 पैरों वाला भूत नाच रहा था। उस जगह एक वीरान मैदान है, कोई वहाँ घर नहीं बनाता, पर रात में अगर कोई बहुत चुपचाप वहाँ से गुजरे तो उसे 4 तेज कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं।